Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello जय बिरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अक्टूबर 2023 के लिए। तो इस 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, फीलिंग क्या रहेगी आपके एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, फिर जो है आउटकम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयबिनी यानी के मिथुन राशि। जयबिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयबिनी अपने पार्टनर के लिए। जयबिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 1 से लेके 10 अक्टूबर 2023 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 1 to 10 ऑफ अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। जयबिनी मेरा एक 2 वीडियो अपलोड हुआ है। एक तो है अक्टूबर की लव लाइफ कैसी रहेगी और जॉब बिजनेस और लव साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे जाके ज़रूर से देखें, नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। जयबिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता खत्म हो चुका है, एक सर्कल खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेट रह रहे हैं। तो वहाँ पर अभी आने वाले 10 दिनों में आप क्या करेंगे, आपका मन कहेगा अभी बस ऑन करो, ये सब बातें बहुत हो चुके हैं, मुझे अभी कहीं पर जो है मेरे काम करियर पे ध्यान देना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्टेबिलिटी करनी है। तो वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सेल्फिश हो रहा है कि अभी आप आपके बारे में सोचेंगे। इतने दिन क्या था, वही बातें, वही सब सिनारियो वो चल रहा था। अभी आप आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने का आपका आने वाले 10 डेज में आपकी ये एनर्जी रहेगी। इस सिनारियो में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री वाला रिश्ता रहेगा। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तो बहुत पसंद है, क्या बात है, ज़रूर कमेंट करके बताइए, नाम तो बताइए मुझे कौन है। तो जहाँ पर आपको कोई पसंद आ रहा है, आप कहीं पर मन से आपका अभी डिसीजन ले रहे हैं आप कि इस रिश्ते को, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ते हैं, इनके साथ रिश्ता रखना है, मुझे घूमना है, फिरना है, मुझे फिजिकल होना है, मुझे सब कुछ करना है, इनके साथ सारी खुशियाँ लुटानी है, बहुत लेट लाइट तक बातें करनी है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं पर तो ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के एक्स हैं, तो वहाँ पर एक्स के साथ जो है आप थोड़ा मन बना रहे हैं कि एक्स के साथ फिर से कांटेक्ट करें क्या, मैसेज करें क्या, कॉल करें क्या। अभी एक्स के साथ जो मन में आ रहा है जिनके लिए, उनको काम करना पड़े, एक बार मैसेज भेजना पड़ेगा भाई, आगे का रिएक्शन देखो उनका क्या होता है, उसके बाद में आगे डिसाइड करते हैं, लेकिन करो भाई, क्योंकि अभी नया रिश्ता बनाना है तो उसके लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक्स के साथ भी मैसेज कॉल करना है तो फिर उसको भी मैसेज कॉल करना पड़ेगा, जो छोटा होगा उसको करना होगा, अगर आप छोटे हैं तो आपको तो करना पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जी तो आने वाले 10 दिनों में कहीं पर किसी पसंद करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ने की इच्छा होगी, या एक्स के साथ आगे बढ़ने की इच्छा होगी कि चलो पिछला छोड़ देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, वो वाला है। राशि रहेगी सैजिटेरियस और एरीज लियो सैजिटस पैसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में अलगाव है, एक दूसरे के साथ रिश्ते में, रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, बट एक डिफरेंसेस है, रीज़न है थर्ड पार्टी, रीज़न है किसी और के साथ जो है आपका किसी और के साथ रिश्ते में नई नई शुरुआत हो के इंटरेस्ट लेना, या दोस्तों के साथ एक दोस्त है जिसके साथ आपका ज़्यादा झोलमेल हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रहा है, या कहीं पर काम करियर में कोई है उनसे आपकी ज़्यादा दोस्ती हो रही है, तो उस वजह से कहीं पर रिश्ते में अभी डिस्टेंस है, पर्पसफुली डिस्टेंस है, या फिर वो वाली एनर्जी है कि उस वजह से कहीं पर अलगाव है। सेकंड है मैरिज लाइफ का, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पर कोर्ट में केस जा चुकी है या तलाक तक, डिवोर्स तक बात हो चुकी है। रीज़न है थर्ड पार्टी, रीज़न है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना, उस वजह से जहाँ पर ये बात जो है अभी आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आप जो है
चाहेंगे कि बस जस्टिस होना चाहिए, जिनका जस्टिस होना चाहिए, चाहे कोर्ट से हो चाहे भगवान से हो, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। जहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में, या तो शादीशुदा लाइफ में या विदाउट अनमैरिड लाइफ में जो है आपके साथ अन्याय हुआ है। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस और लिब्रा और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी जेमिनी आने वाले 10 दिनों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जेमिनी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और अगर आपको आपके लव रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते नाते में कुछ समस्याएं आ रही है, उसके सवालों के जवाब चाहते हैं आप, तो आप मुझसे जो है एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल अफोर्डेबल चार्जेस में है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, उससे नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और एक अपॉइंटमेंट जो है मुझसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज में क्या रहेगी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगी 1 to 10 अक्टूबर 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 के लिए। ओके जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कुछ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है कहीं पर रिश्ते में रहते हुए आपके मन के हिसाब से रिश्ता रहना चाहिए, वैसा बिहेव करते हैं। कहीं पर रिश्ते में रहते हुए भी आप ये आपको 10 मैसेज करते हैं, आप एक हाथ दो का मैसेज का आंसर देते हैं। ये 10 बार कॉल करते हैं, आप एक हाथ 2 बार आंसर देते हैं। आप आपके मन के हिसाब से रिश्ता चलाते हैं, आपकी मर्जी होगी, आपका जैसा कहना होगा वैसा आप रिश्ता रखना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये भी अभी कहीं पर डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या करना है। ऐसी स्थिति रही तो क्या करना है, रिश्ते को और एक बार चांस दे या भाई कट करें, ये सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में ये भी कहीं पर डिफेंसिव रहेंगे, ये भी कहीं पर जो है ऐसा ही करेंगे कि आपने नहीं मैसेज किया ये भी नहीं करेंगे, आपने कॉल नहीं किया ये भी कॉल नहीं करेंगे, आप भी जिद पे रहेंगे ये भी जिद पे रहेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी सैजिटेरियस और एरीज लियो सैजिटस, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप या सप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर एक रिश्ता था, जहाँ पर बहुत सारी बातें होती थी, मिलना जुलना होता था, रिश्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन समवेयर अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन या कहीं पर जो है सप्रेशन हो चुका है। तो वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। समवेयर आप दोनों में जो डिफरेंसेस आए हैं वो भी थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं। तो वहाँ पर जो है मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एक नेक्स्ट 10 दिनों में एटलीस्ट 4 दिन तो आपको बहुत सारी आपकी याद आएगी, वो वाली एनर्जी। अभी इसमें देखो एक ने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में आप दोनों में बहुत कुछ आगे बढ़ता था, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता था, मिलना जुलना, बातें करना, ऑडियो वीडियो कॉल सब हो जाता, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से आप दोनों में अभी मिसिंग वाली एनर्जी है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है। तो मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पर जो है चाहत रहेगी बात करने की कि चलो बात करते हैं, मिलते हैं, ये चाहत रहेगी, लेकिन फिर भी ये कहीं पर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वाली है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, कुछ के लिए एक यहाँ रहता है, एक ही शहर में लेकर लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, या ऊपरी आप एक दूसरे को मिलते भी है, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी एरीज लियो सैजिटस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर इनका दिल रो रहा है, क्यों, क्योंकि आप दोनों में छोटी सी बात की वजह से बहुत बड़ा बतंगड़ हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है, दिमाग में बहुत कुछ सोचना हो रहा है, अकेलापन है, सैडनेस है, रीज़न है छोटी सी बात को बड़ा बनाना, या फिर कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या दूसरे लोग आपको भी चढ़ा रहे, इनको भी चढ़ा रहे, या इनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
तो वहाँ पर आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे। रीज़न है दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोगों की बातें सुनना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। इस वजह से यहाँ पर एक इनको तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, दिमाग में बहुत सोच विचार हो रहा है, ये वाली एनर्जी। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, तो वो ही बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 5 तारीख तक तो रहेगा। 5 तारीख के बाद कहीं पर थोड़ा इन्फ्लुएंस कम होगा, या तकलीफ जो हो रही है वो कहीं पर कम हो सकती है। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, या फिर कहीं पर आप दोनों के लव लाइफ का नेक्स्ट 10 डेज के लिए का अपलोड, नेक्स्ट 10 डेज का जो है आउटकम रहेगा। चलिए देखते हैं जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ अक्टूबर 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 के लिए। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या कुछ बात पता चली है। तो अभी एक सैडनेस वाली एनर्जी है, प्यार तो है भाई, लेकिन फिर भी एक सैडनेस वाली एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है। वहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज में एनर्जी ये रहेगी कि भाई अकेले रहना, या फिर इस रिश्ते में रहना ज़रूर है लेकिन एक बिंदास वाला मूड रह के रहा, हुआ तो हुआ रिश्ता, ठीक चला तो ठीक चला, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक बेफिक्र वाला एनर्जी रह के इस रिश्ते में रहा जाएगा आने वाले 10 दिनों में। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज पैसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, आईटी रिलेटेड काम करने वाले, बिजली रिलेटेड काम करने वाले, या फिर जो है सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर करने वाले होंगे। वैसे तो स्पेसिफाई ये राशि है, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है एक हस्बैंड वाइफ की। तो वहाँ पर अभी कुछ चीज़ें जो है स्टक हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं बढ़ रही है, रिश्ता कहीं पर थम चुका है, बातें कहीं पर थम चुके हैं, बातें कुछ आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन आने वाले 10 दिनों तक इसमें रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, एक शादी सगाई का माहौल बनेगा, एक खुशनुमा माहौल बनेगा। कुछ भी हो सकता है, बात है शादी की, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर हस्बैंड वाइफ की। जहाँ पर बातें अभी थम चुकी है तो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पर खुशियाँ आ रही है, वहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप कहीं पर रिश्ते नाते दोस्तों में मिले हैं, पार्टी, फंक्शन, काम करियर की फंक्शन, उसमें मिले हुए हैं। राशि वैसे बस स्पेसिफाई बताइए, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कैसी रीडिंग लगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई आपके लव लाइफ के लिए रिलेटेड कुछ क्वेरी है आपको, तो नीचे रीजनेबल एक चार्जेस में आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।